उमर बेटा, बहुत दिनों से देख रही हूँ तुमने खाना पीना छोड़ दिया। दूध लाई हूँ तुम्हारे लिए, दूध पी लो। अरे नहीं अम्मी, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? दिन रात काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो। जब से तुम्हारे अब्बा गए सारी जिम्मेदारी तुम पे आ गई है। खालिद तो न जाने किन चक्रों में, काम पर कोई ध्यान ही नहीं उसका। तो पी लो मेरे बेटा। वैसे उमर, तुम आज सारा दिन कहाँ थे? आप क्यों पूछ रही हैं मुझसे? ऐसे ही पूछ रही हूँ। तुम्हें फोन किया तो फोन भी नहीं लगा। और ये रशीदा और तमन्ना तुम्हें कहाँ मिल गए? वो हमारे घर के गेट पे खड़ी हुई थी, तो मैं आया तो वो वहीं पे मिले थे मुझसे। जब तुम जानते हो तुम कुछ छुपा नहीं सकते तो कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, वो लाख कोशिशें भी कर लेना, मैं तुम्हें इसके जाल में नहीं आने दूंगी। हमें उसकी कोशिश का तो पता नहीं, मगर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मैं तमन्ना को कभी छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि वो मुझे अच्छी लगती है, मोहब्बत करता हूं मैं उससे। बेहतर ये होगा कि आप मान जाए, वरना मैं हर हद पार कर जाऊंगा। बिटिया, बात समझ में नहीं आई। तुम गई तो हारून के साथ थी और आई उमर के साथ, ये कैसे हुआ? आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आपने ये सब क्यों किया? मैंने क्या किया? आप अच्छी तरह जानती हैं रशीदा भी मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे बताइए कि हारून वहां कैसे पहुंचा? उसे कैसे मालूम हुआ कि आप वहां हैं और मैं आपके साथ हूं? मुझे नहीं पता। अब कोई नई कहानी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। बेटा, कल गली के नुक्कड़ पर हारून मिल गया था। रशीदा भी आपके सामने है सब कुछ। तमन्ना से मोहब्बत करता हूँ और ये शादी, ये सारा जो मामला शुरू हुआ था मैं कभी भी नहीं चाहता था। जबरदस्ती मुझसे करवाया गया। अम्मी मजबूर थी अपने एहसानों की वजह से जो खालू जान और खाला ने उन पर किया। मैं कभी भी नहीं ये चाहता था और मैं पहले दिन से उनसे कह रहा था कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, नहीं राजी। सीधा भी मैं तमन्ना से मोहब्बत करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। सब कुछ जो दानिया के साथ हुआ मैं मानता हूँ कि बहुत गलत था, लेकिन मैं मजबूर था, बल्कि मुझे मजबूर किया गया था। मैं बार बार मैं कहता रहा अम्मी को कि प्लीज़ ऐसा मत करें, क्योंकि इस शादी से ना मैं खुश होती, ना दानिया खुश होती है और ना कभी तमन्ना। इसमें तमन्ना का क्या कसूर है? उसकी माँ की वजह से सब कुछ उसके साथ हो रहा है। वो अपनी माँ का दाग धोने के लिए मेरी मोहब्बत से इनकार कर रही है, अपनी मोहब्बत से इनकार कर रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मुझसे मोहब्बत करती है। रशीदा भी प्लीज आप उसे किसी तरह मनाएं कि वो एक दफा मुझसे मिल ले। प्लीज रशीदा भी, आप मेरी आखिरी उम्मीद है इस मामले में। बस मुझे उसकी हालत देखी नहीं गई। उससे मुझसे कहा कि तुम्हें मैं अपने साथ लेती आऊं। मैंने हामी भर ली। बेटा, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। उसे इतना लाचार, इतना मजबूर मैंने कभी नहीं देखा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है।
उसकी मोहब्बत की हामी भर लो बेटा, यूं ना ठुकराओ उसे। रशीदा भी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि आप मुझे मेरी जिंदगी के फैसले बताएंगे। अभी सबिया की कॉल लिस्ट अभी। हेलो, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ सबिया, खैरियत? जी आपा, सब ठीक है, बस ऐसे ही। ये एमन यहाँ पे क्या कर रही है आपा? आप जानती तो हैं कि हारून और दानिया को अकेले में कुछ वक्त चाहिए। मैं तो चाहती थी कि हारून दानिया से मानूस हो जाए, तो उसे शादी करने के लिए फिर मनाना इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं कोशिश पूरी करूंगी। उसे अपनी बीमारी का बहाना किसी भी तरह मैं मना लूंगी आपा। वो मुझे यकीन है राजी हो जाएगा। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो ईमन को, वो सुनती ही कहाँ है किसी की बात। और फिर इन दोनों की आपस में दोस्ती भी इतनी, मैं तो रोकती ही रह गई। लेकिन ईमन ये जा और वो जा। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। अभी वैसे भी मेरा तो अपना ही दिमाग खराब हुआ हुआ है। क्यों? अब क्या हो गया? अरे यार वही उमर वाला किस्सा। तमन्ना से शादी करना चाहता है और रोज नया एक बखेड़ा लेके बैठ जाता है मेरे सामने। मुझे तो समझ नहीं आता मैं किस तरह जान छुड़ाऊं इस लड़की से इसकी। एक तरफ हारून की वजह से दानिया, ये दूसरी तरफ उमर, और ये लड़की तो जैसे मेरी जान को ही आ गई है। तो शादी कर देना उमर की। शादी? हाँ, एमन से बात तो तय है बचपन से उसकी। उमर अब ईमन से शादी नहीं करना चाहता, और मैं भी नहीं चाहती कि वो ईमन से शादी करे। तो फिर अब इस बात का तो एक ही हल है। क्या? तमन्ना से शादी करते हैं। तमन्ना की शादी? हाँ आपा, आप ना तमन्ना से शादी करा दें, और ये काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दीजिए। एक तो तमन्ना से जान भी छूट जाएगी हमारी, और फिर ये हारून और उमर का दोनों का ही किस्सा खत्म हो जाएगा। दोनों की जान छूटेगी। जाहिर है जब तमन्ना की शादी होगी तो फिर हारून क्या करेगा? उसको तो राजी होना ही पड़ेगा ना। हारून के पास कोई बहाना भी नहीं होगा दानिया से शादी ना करने का। इस तरह वो शादी के लिए राजी हो जाएगा और उमर की भी जिद पूरी हो जाएगी। बात तो तुम्हारे दिल को लगी है, लेकिन वेकिन छोड़ें आपा, बस इस काम के बारे में सोचें और इसको कर डालें फौरन। हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक कह रही हो तुम। चलो सोचती हूँ इसके बारे में। अल्लाह हाफिज। ठीक। अपनों के बीच रहते हुए भी कितनी अकेली और तन्हा हो गई हूं मैं। इतनी अकेली तो मैं तब भी नहीं थी जब मेरे आसपास कोई नहीं था सिवाय अम्मी और अब्बू के। लेकिन वो दोनों ही मेरी कुल कायनात थे।
दानिया, तुम दोनों नाश्ता करके तैयार हो जाना, ऑफिस जाते हुए रास्ते में छोड़ दूंगा घर। मगर क्यों? मैं अभी कल ही तो आई हूँ। मेरा मतलब है कि दानिया को आए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं, उसे थोड़ा और रुकना चाहिए ना सबिया खाला के पास। तुम दोनों को ज़हमत करने की जरूरत नहीं है, उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। जहमत कैसी? मैंने तो खुद आपा को फोन करके कहा था कि दानिया को मेरे पास भेज दो। नहीं, लेकिन यू फीलिंग बेटर ना। एक्सक्यूज मी। अरे नाश्ता तो आप कल से आ जाइए। जी शुक्रिया। हारून, खुदा हाफिज। जी तबीयत अभी कुछ बेहतर हुई है मेरी, तुम चाहते हो फिर खराब हो जाए? अभी थोड़ा सा संभली हूँ, मुकम्मल तौर पे सेहतयाब तो नहीं हुई। तानिया चली गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, कौन करेगा देखभाल? अभी मैंने एक नर्स से बात कर लिया, वो कल से आ जाएगी और वो आप ही का ख्याल रखेगी, और घर के कामों के लिए मासी है। लेकिन जब दानिया है तो किसी और की क्या जरूरत है? नहीं, आप प्लीज बात को समझें। दानिया यहाँ नहीं रह सकती। मेरी कजन है, खूबसूरत है, जवान है, आपको पता है लोग क्या क्या बातें कर सकते हैं, और ऊपर से साथ साथ आपने यहाँ एमन को भी रखा। सॉरी, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं लगता। बात तो तुम्हारी थी, चलो शुक्र है, इस बहाने तुमने ये तो माना कि दानिया खूबसूरत है, जवान है। लेकिन फिर भी तुम उसे अपनाओगे नहीं, अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश समझकर भी नहीं। ठीक है, मैं जाके उन लोगों को तैयार होने का कहती हूँ। भाभी, क्या सोच रही हैं? तमन्ना के बारे में। आय है भाभी, मुझे तो लगता है उसने आपको सोचों के समंदर में धक्का दे दिया है, जिसमें हर वक्त आप गोते खाती रहती। क्या हो गया आपको? जब देखो आपके चेहरे पे सिर्फ सोच और परेशानी ही रहती है। कसम से भाभी, मुझे फिक्र हो रही है आपकी। वैसे भाभी, मुझे लगता है ये लड़की है ही मनहूस। जिस दिन से इस घर में कदम रखा है, मुश्किलें और परेशानियां हमारी जान ही नहीं छोड़ती, खासकर आपकी। पहले अब्बास भाई इस दुनिया से चले गए, दानिया की शादी टूट गई, और अब ये उम्र की परेशानी। पता नहीं क्या चाहती है लड़की। ये कल है। वो क्या? तमन्ना की शादी। सब ये कह रही थी कि मैं अगर इसकी शादी करवा दूं तो इन सारे मसाइल से जान छुड़ाई जा सकती है।
एक दफा उसकी शादी हो जाएगी, वो यहां से चली जाएगी तो हम सबकी जान छूट जाएगी। फिर उमर और हारून की जिंदगी से वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। हारून दानिया से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। कह तो वो सही रही है भाभी, लेकिन बीबी को कौन मनाएगा? पहले भी कोशिश कर चुके हैं हम। बीबी से मैं खुद बात करूंगी। तुम जितनी जल्दी हो सके ना रिश्ते वालों को बोल दो। अपने बच्चों की खातिर मैं किसी हद तक भी जाने को तैयार हूं, चाहे मुझे इसके लिए बीबी का सामना ही क्यों ना करना पड़े। तो ठीक है, आज ही बुला लूंगी। एक तो अच्छी रिश्ते वालियां हैं मेरी नजर में। दानिया, मैं चलता हूँ। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, मुझे कुछ काम है। काम तो पहले भी होते थे, मगर यूं इस तरह आप कभी दरवाजे से वापस तो नहीं लौटते थे। जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, ना सही, लेकिन आप इस घर से अपना रिश्ता नहीं खत्म कर सकते। रिश्ता खत्म करने में तो लम्हे लगते हैं, मगर सालों लग जाते हैं रिश्ते बनाने में। उम्र लग जाती है रिश्ते संजोने में, तब जाकर कोई रिश्ता पनप पाता है। देखो, ये ऐसी बात नहीं है। पहले भी बता चुका हूं कि मैं किसी और को पसंद करता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं पसंद करता। तुम्हें कोई बुराई नहीं है, तुम बुरी लड़की नहीं हो। हारून, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। आप अंदर आइए, चाय बना रही हूँ, चाय पीकर जाइए। लेकिन मेरी किस्मत में तुम्हारा नाम नहीं लिखा हारून। आप ना चाहते हुए भी मेरे कदम तुम्हारी तरफ चले आते हैं। कुछ तो कनेक्शन है। लेकिन मुझे मेरे बढ़ते कदम को रोकना होगा हारून। मैं तुम्हारे साथ उस रास्ते पर नहीं चल सकती जिस पर तुम मुझे अपने साथ लेकर चलना चाहते हो, क्योंकि उस रास्ते पर कोई और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हारून, कहते हैं इसे आंख बंद करके फूंक मारने से जो मांगो मिल जाता।
मांगो जो मांगना। या अल्लाह, मुझे सिर्फ इस घर की खुशियाँ चाहिए, जिसे जो चाहिए आप उसे दे दें। आप यहाँ पे? अम्मी तो कमरे में है, आप उनसे मिल लेना जाके, मैं तब तक आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, जरूरी काम है। खुदा हाफिज। मैं अभी आती हूँ। हारून के नाम के साथ सिर्फ मेरा नाम आएगा, दानिया का, मेरा नाम, किसी और का नहीं, सिर्फ मेरा। न जाने क्या तकलीफ है इस हारून को। अभी कल ही तो गई थी मैं, इतने दिन से तो दानिया भी वहां रह रही थी, तब तो इसे कोई तकलीफ नहीं हुई। तुम भले कितनी कोशिशें कर लो हारून, मैं तुम्हारा पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। हेलो। खैरियत? इतनी गुस्से वाली हेलो? सब ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, सॉरी। ओह, इसका मतलब है कि जनाब के मोबाइल में मेरा नंबर ही सेफ नहीं है। मतलब हमारी इतनी भी वक़्त नहीं है कि आपके मोबाइल में थोड़ी सी स्पेस भी हासिल कर सकें। अरे ऐसी बात नहीं, जगह तो दिल में होनी चाहिए। चलें, शुक्र है आपने हमें इतनी अहमियत तो दी कि आपके दिल में थोड़ी सी जगह हासिल कर सके हम। थोड़ी जगह क्यों, हम तो जनाब दिल हासिल करने वालों में से हैं। बस इस दिल को कोई चाहने वाला होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो फिर हमसे बढ़कर इस दिल का कदरदान कौन मिलेगा आपको? कहते हैं इसे आंख बंद करके फूंक मारने से जो मांगो मिल जाता। ये मैं ठीक कहती थी,
मैं जिसे बेगुनाह समझती रही, वही मेरी मोहब्बत मेरे रिश्ते की कातिल निकली। तमन्ना ने हारून को लेकर बार बार सिर्फ मुझसे झूठ बोला, झूठ बोलती रही मुझसे, और मैं बेवकूफों की तरह उसकी बात का यकीन करती रही। छोड़ूंगी नहीं उसे, जान से मार दूंगी, तमन्ना की ना जान ले लूंगी, जान से मार दूंगी। आटा किस बेवकूफ ने गिरा दिया? गिराया था तो उठा तो लेते। गिरी हुई हरकत कर सकती हो, गिरा हुआ आटा नहीं उठा सकती। क्या कर रही हो दानिया? छुरी लग जाएगी। ये नहीं, ये लगेगी नहीं, तुम्हारा गला काटेगी ताकि तुम हारून के और मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। मैं तो तुम्हें हमेशा मासूम समझती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही, सोचती रही कि शायद हारून ही मेरी किस्मत में नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि हारून तो मेरी ही किस्मत में था। तुमने उससे मुझे छीन लिया, तुमने मुझे उससे छीन लिया, और अब मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगी, तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी तुमसे। नहीं दानिया। क्या दानिया? जान से मार डालने की नहीं सिखाती थी। दानिया, कहाँ गुम हो? जी वो मैं लो सब्जी पकड़ो और फ्रिज में रख दो। क्या कर रही हो? किसी ने आटा गिरा दिया था, वो उठा रही हूँ। लगता है आटा गूंदने का बहुत शौक है तुम्हें। पहले का तो पता नहीं, अब बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी सब कुछ यहीं आकर तो सीखा है, मुमानी से, रशीदा भी से। यानी तुम ये कहना चाह रही हो काम लेते हैं हम तुमसे, सारे काम तुमसे कराते हैं, बहुत जुल्म करते हैं तुम पर, है ना? नहीं दानिया, तुम गलत समझ रही हो, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा, मुझे तो ऐसा ही लगा। वैसे लगता है आटे से खेलना भी यहीं आकर सीखा होगा। क्या मतलब? मतलब आटे पे घर बनाना, शक्लें बनाना, नाम लिखना, अपना नाम, दूसरों का नाम, किसी खास का। ओह गॉड, कितना आजाद हैं आप।
इतनी मजे मजे की बातें कैसे कर लेते हैं? वैसे और कितनी लड़कियां हैं जिनसे आप इस तरह का मजाक और ऐसी बातें करते हैं? ऐसा क्यों पूछ रही है? क्योंकि जितनी अच्छी आप बातें करते हैं ना, हर लड़की आपकी बातों पर फिदा हो जाती होगी, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पर, है ना? बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन अभी जिससे बात कर रहा हूँ वो फिदा हो तो बात बने, और तभी मानूंगा अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ कि सिर्फ बातें करती रहोगी या मिलने का इरादा भी है? अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी दानिया आई है, ठीक है? क्या हुआ? तब बुरा सा मुंह क्यों बना कर रखा है? ये तमन्ना की उम्र से शादी कब हो रही है? क्या मतलब? हाँ बताओ मुझे, कब होगी तमन्ना की उम्र से शादी, और कब छूटेगी मेरी उससे जान? मैं इस तमन्ना को हारून की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना चाहती हूँ। मैं उसे हारून के ख्यालों से, उसकी सोचों से हमेशा के लिए निकालना चाहती हूँ। बताओ ना, कब छूटेगी मेरी जान इस तमन्ना से, इस मनहूस से? कब हासिल कर पाऊंगी मैं अपने हारून को? तुम इतना छोटा सा दिल अपना क्यों करती हो? मैं हूं ना। एमन के होते हुए तुम्हें परेशान होने की या आंसू बहाने की जरूरत नहीं। तुम एमन को अच्छी तरह जानती हो। ये मेरा वादा है तुमसे, हारून तुम्हारा था और वो तुम ही से शादी करेगा, चाहे तो अंगूठा लगवा लो। वैसे मेरा भी यही ख्याल है। अब हमारे प्लान का वक्त आ चुका है। अब सोचना यह है कि इस पर अमल कब और कैसे किया जाए। एमन, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि कब होगा इस सब पर अमल? यही तो सोचना है। अब शिकार की जगह पर कब और कैसे लाया जाए, कुछ सोचने दो मुझे। उमर भाई, हाँ उमर भाई, करीम चंद वालों का फोन आया था। अब क्या कह रहे थे? पूछ रहे थे कि माल क्यों नहीं पहुंचा अभी तक। तो उनसे कह, माल अभी तक आया ही नहीं है, पहुंचेगा कहां से? मैं क्या बोलता, इससे पहले ही उन्होंने माल ना मंगवाने की धमकी दे दी। उनकी इतनी हिम्मत? ठीक है, ना मंगवाए और हम किसी और को दे देंगे, बंदे कम है मार्केट में। उमर भाई, इस तरह तो एक एक करके हमारे सारे कस्टमर कट जाएंगे। अब्बास साहब के वक्त में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सब कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं का लिहाज करते हैं। मेरी बात सुन, तू मुझे मत सिखा कारोबार कैसे करना है। अब्बा के टाइम पे भी ना कारोबार मैं ही संभालता था ज्यादा, नौकरी तो बस नाम की थी। जा काम कर अपना। ठीक है खालिद साहब, आपकी फैक्ट्री के प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट फाइल शहर साहब ने कहा था कि एक नजर आपको दिखा दो ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आप पर और शहरियार साहब पर पूरा भरोसा है। आपने देख ली, मैंने देख ली, हो गया। अच्छा, जैसे आपने खुशी। एक बात पूछ रही थी। हाँ पूछिए। शहरियार साहब इतना बड़े घर में अकेले रहते हैं, वो उनकी कोई शादी, बच्चे अकेले ही हैं? ऐसी कोई बात नहीं, वो सब लोग बाहर रहते हैं लेकिन इनके साथ नहीं रहते क्योंकि शहरियार साहब की अपनी बीवी से सेपरेशन हो चुकी है। सेपरेशन मतलब? मतलब अलग हो चुकी दोनों में। अच्छा,
चाहते हुए भी ना जाने क्यों मैं हारून के बारे में सोचने लगती हूँ। उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। धीरे धीरे हारून की मोहब्बत मुझे अपनी आगोश में ले रही है। मगर ऐसा नहीं हो सकता। मैं हारून से मोहब्बत नहीं कर सकती। ये नामुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि अगर मैंने हारून की मोहब्बत पर हाथ थाम लिया तो दानिया की खुशियां उससे मुंह मोड़ लेंगी और मैं ये कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। तुम क्यों खुद को दानिया के लिए हारून के इनकार की वजह मान बैठी हो? हारून ने कभी दानिया को नहीं चाहा, कभी उससे मोहब्बत नहीं की। अगर तुम इस घर में ना आती, हारून से ना मिलती, तब भी कभी ना कभी हारून दानिया से शादी के लिए इनकार कर देता। तुम्हें इस हकीकत को मानना होगा तमन्ना। कब तक खुद से झूठ बोलती रहोगी? कब तक खुद को धोखा देती रहोगी? और मैं तुम्हें ये बात बार बार याद दिलाती रहूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर की सच्चाई हूं। तुम सबसे झूठ बोल सकती हो मगर अपनी जात से नहीं। कैसा है गम है दिल, हर पल रहे आंखें हैं नम है दिल। किस्मत की है ये संगदिली, देखे कोई ये बेबसी यारा मिले। दिल से